सेशन के बीच में। थैंक यू अजय सर और थैंक यू लीडर्स और थैंक यू सर, आपने मुझे आज एलडीपी लेने का मौका दिया। और मैं पहले ले चुकी हूँ और लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस होती है क्योंकि मैं इतना खुल नहीं पाई हूँ एलडीपी सेशन के लिए। तो हमारे टीएस में यही सिखाया जाता है कि हमें नर्वस नहीं होता, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी जो भी कमियां हैं उनको इम्प्रूव करना है। तो मैं वही काम करने आई हूँ कि अपनी कमियों को इम्प्रूव करूँ, अपनी गलतियों को सुधारूँ और अपने आप को एक बेहतर लीडर बनाऊँ। सो थैंक यू अजय सर, आपने मुझे मौका दिया और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि सभी एंड तक जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और मैं अपना इंट्रो देती हूँ आप सभी को। जैसे कि मेरा नाम मतीमा है, मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज हेल्थ कंसल्टेंट काम करती हूँ। हम लोगों की होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर उनका इलाज करते, उन्हें अवेयर होने के बारे में बताते कि आप इन चीजों से कैसे खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारी पूजा मैम ने इतना बेहतरीन ओपीपी सेशन जो लिया है, उन्होंने हर डिजीज के बारे में बताया कि कितने परसेंट, कितने प्रतिशत लोग बीमार हैं, कितने प्रतिशत लोग बीमार नहीं है। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर बनाना है क्योंकि तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। मैं मानती हूँ कि फास्ट फूड हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, लेकिन उसे हम कम तो कर सकते हैं ना। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, तभी आप आगे बढ़ पाइए। अम, मैं जानना चाहूंगी क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यस। तो आप सभी का स्वागत करती हुई कैसी दुनिया में जो हम हमेशा आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं और खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं और वही कोशिशें करते हैं कि हम सभी को साथ लेकर चलें और हमारा ध्यान यही काम करता है। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 7 फंडामेंटल के बारे में बताऊंगी। यदि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक सफल लीडर बन जाएंगे। और ये हर कोई चाहता है कि हम एक अच्छे लीडर बने, एक सफल लीडर बने और हम सारे काम कर पाए। और जैसे कि हम पहले ही बोलते हैं कि हमारे अपलाइन बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। हमारा अपलाइन अगर अच्छा है ना, तो हम हर मुश्किल को ना पार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात करूंगी फर्स्ट पिलर यानी पावर ऑफ चूज, यानी चुनने की शक्ति। आप सभी जानते हैं कि हम क्या चुनते हैं क्या नहीं चुनते, क्योंकि इस चीज को मैं और भी चीजों से रिलेटेड करूंगी क्योंकि इंसान ना हमेशा चुनने में गलती करता है। लाइक मैंने भी ये गलतियां की थी, जैसे कि मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या बना है क्या नहीं, और हमेशा हम गलत चीजों को चूज करते कि नहीं ये मेरे लिए बहुत बेटर होगा, मेरे लिए अच्छा होगा और इसमें मैं अच्छा कर पाऊंगा या अच्छा कर पाऊंगी। तो हमेशा ये सोचते हो और मैं यही चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि आपको सही रास्ता दिखाए कि आपके लिए क्या सही है। क्योंकि मैं क्यों ये बातें कर रही हूँ, हम कभी ना समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या चीजें हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहते ना कि हम अपनी पावर को भूल जाते हैं बाहर की चीजों को देख के। तो पहले सबसे पहले हमें ना सही डिसीजन लेना है। तो मैं बताना चाहूंगी क्या आप चुनेंगे आलसी होना या महत्वाकांक्षी होना। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप आलसी होते हो तो आपको पता है कि जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो 9 to 5 की जो जॉब करते हो बस वही करते रहोगे। अगर महत्वाकांक्षी होना चुनते हैं तो आप बहुत एक्टिव लीडर होते हैं। और ये हर फील्ड की बात कर रही हूँ मैं कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर आपके हाथ में है कि आपको क्या चूज करना है, क्या आप चुनेंगे बहाना बनाना या काम करना? क्योंकि हम लोग ज्यादातर यही करते हैं कि हम बहाना बनाना चुनते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, हम में से बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं सर, या हम अपने अपलाइन को एक्सक्यूज देते हैं, सर मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया, हम बहाने देते हैं।
या मैं बीमार पड़ा हूँ या मैं बीमार पड़ी हूँ। नहीं तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो सिचुएशन एक अलग हो जाती है ना। अगर नॉर्मली फीवर आ रहा है तो नॉर्मल सी चीज है, उसके ऊपर हम क्यों बहाने लगाएं। उसमें तो हम काम कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मुझे जो मेरी थिंकिंग होती है, मेरी जब तबीयत खराब होती है, मुझे फीवर आ रहा होता है, तो मुझे काम करना बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन मेरे साथ है कि मुझे काम करना पसंद है। अगर मैं घर में बैठती हूँ या फिर काम नहीं करती या कुछ भी, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं खुद से क्वेश्चन करती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। तो वही कहना चाहती हूँ कि बहाना बनाना छोड़ो और काम करना चुनो। और ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। क्या आप चुनेंगे, सपने देखना या भूत के बारे में सोचना? डिपेंड करता है ना आपके ऊपर, आप क्या करेंगे। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं क्या करूंगी, मैं तो ये करूंगी कि मैं सपनों के बारे में सोचूंगी, सपने देखना पसंद करूंगी और आगे बढ़ना पसंद करूंगी, है ना। और ये भूत के बारे में सोचना या इन सारी चीजों के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा है। क्योंकि ऐसी चीजें फालतू की फिजूल की चीजें होती हैं, हमें अच्छी चीजें करनी है ना। उनको पूरा करना है। हमें हमेशा यही सोचना है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना जो हमारे फ्यूचर के लिए बेकार हो या हमें आगे उसका भुगतान करना पड़े कि काश हम पहले कर चुके होते। तो क्या आप चुनेंगे, अमीर बनना या वही रहना, है ना। अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप क्या चुनेंगे? अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं कहूंगी मैं अमीर बनना चुनूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा यही सोचा है, खुद को यही कहा है कि मैं पैदा जैसी भी हुई वैसी ठीक हूँ, चाहे मिडिल क्लास में या पुअर क्लास में या कैसी भी फैमिली में पैदा हुई, लेकिन मैं गरीब नहीं मरूंगी। मुझे अमीर होके मरना है, क्योंकि गरीब होना अपने हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में नहीं है कि हम गरीब फैमिली में पैदा हुए, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम अमीर बन सकते हैं। तो मेरी सोच हमेशा यही होती है कि मुझे आगे बढ़ना है, अमीर बनना है और अमीर बनाना है। और हमारे टीएस में यही सिखाया जाता है, टीम वर्क। क्या आप चुनेंगे, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी? तो मेरे ख्याल से ना 90% लोग ना नेगेटिविटी चुनते हैं। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, इतना रेशियो क्यों बोल रही हूँ ज्यादा नेगेटिव लोगों का, क्योंकि हर चीज में नेगेटिव। अरे मैं ये नहीं कर सकता, नेगेटिव। अरे मैं वो नहीं कर सकता। अरे तू ये मत कर, तेरे लिए ये नहीं बना। अरे भाई आप कौन होते हो ये बताने वाले कि हम क्या करें क्या नहीं, या फिर मैं कौन होती हूँ खुद को ये कहने वाली कि मैं ये नहीं कर सकती। तो हमेशा ये सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आनी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कहते हैं ना कि जो आपकी वाइब्रेशन लोगों तक जाती है ना, जो आपकी वाइब लोगों से मैच होती है, या फिर आपकी पॉजिटिविटी आपकी लोगों से कनेक्ट करती है, तो वो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आपके परसेंट थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो लोग आपसे उतना ही दूर भागते हैं। और ये मैं खुद कह रही हूँ, उन लोगों से मैं बहुत दूर भागती हूँ जो बहुत नेगेटिव होते हैं। मैं कह नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना, मैं वहां से उठ जाती हूँ। तो लोगों को बुरा लगता है। तो ऐसी चीजें करो ना कि आपके पास जो बैठे ना वो ही पॉजिटिव हो जाए, या फिर आप जिसके साथ हो वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग चलाओ, और वो बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे इसमें से जो भी कुछ आप चुनना चाहे या चुन सकते हैं, यानी कि आपके पास चुनने का अवसर है। जो भी ऑप्शन आपके पास है चुनने का, कि आप कुछ भी चुन सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगी कि आप जो मैं कह रही हूँ आप वही चुनो। डिपेंड करता है, क्योंकि करना आपको, जिंदगी आपको जीनी है, आपको कैसे क्या बनना है वो आपके हाथ में। तो यहाँ पर मैं आप सभी को यही समझाना चाहूंगी कि कामयाब होना एक विकल्प है जिसको आप बनाते हैं। और ये सच है। सफलता तो आपके अंदर ही है, बड़े पैमाने तक पहुंचने की, लेकिन क्या आप चुनेंगे उसको जो आपको सही मुकाम तक पहुंचा सके? तो हम बात करेंगे, जिस तरह से बिना एड्रेस के कोई भी सामान पार्सल नहीं किया जा सकता, उसी तरह से आपकी जिंदगी का कोई गोल ही क्लियर नहीं होगा तब तक आपका क्यों क्लियर ना हो सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमारा विजन, हमारा क्यों जब तक क्लियर नहीं होता ना, क्यों कि हम हमेशा करते क्यों, मैं क्यों करूं, मैं क्यों क्या करूं। क्यों का ये शब्द है ना, बहुत ही पावरफुल है। अगर हम क्यों लगा देते ना,
तो वो चीज हम कर नहीं सकते। और ये मैं फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी का एक यही शब्द है, मैं इसको नेगेटिविटी में मानती हूँ। क्यों? क्यों क्या है, क्या नहीं कर सकते हम लोग? मुझे लगता है ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे लिए मुश्किल हो। आज के टाइम पे सारी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि आज ना जो भी हमारी जनरेशन चल रही है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हम बहुत आगे हैं। आप देखिए, जब ए के पांडे सर थे, जब बताते कि वो साइकिल से ना ट्रेवलिंग किया करते थे, मशीन को साइकिल पे रख के घुमा करते थे, आज की तरह नहीं था जो आज हम अपनी जिंदगी जी रहे इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उतना पहले नहीं था। बेचारे ट्रेन में जा जाके बिना टिकट के भी सर ने सफर किया है, सिर्फ एक बिजनेस के लिए। उन्होंने इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत की है कि आज वो यहाँ तक आ पाए, डायरेक्टर बन पाए, जो कि ऑनरी डायरेक्टर बनने वाले हैं। तो तो जिस तरह से एक स्टूडेंट को ये पता होता है कि मुझे सुबह क्यों जगना है और क्यों पढ़ना है ना। जब भी हम, आप भी स्टूडेंट रह चुके हैं अपने टाइम पर, तो हम हमेशा, हमें टेंशन होती थी कि हमें सुबह अलार्म लगाते थे। अगर 7 बजे का स्कूल है तो 5:30 बजे उठना, है ना। और मम्मी 5 बजे से उठाना शुरू कर देती थी, क्योंकि उनको पता है कि वो उठाएंगी तब जाके हम उठ पाएंगे। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, फिर हमें अपनी वैल्यू पता होती है कि हम अपने टाइम का हर चीज का ध्यान रखते नहीं। हमें कॉलेज या स्कूल टाइमली पहुंचना है, हमें, हमारा ये टेस्ट है, हमारा ये एग्जाम है, उनकी तैयारी करते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं, है ना। तो हम क्यों ना अपने टीएस, हमें जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, क्यों ना हम अपने भविष्य के लिए पढ़े, क्यों ना हम अपने भविष्य के लिए उस नॉलेज को गेन करें। मुझे लगता है करनी चाहिए सभी को। तो हम बात करेंगे उसी तरह से, आपको भी जब तक ये नहीं पता होगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करनी है ना, और मेरा नीड क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, ये सच है। और जब तक आपको नहीं पता होगा कि आप करना क्या चाहते हो, आपका सपना क्या है, आपकी जरूरतें क्या है। क्योंकि देखिए, जरूरत वो चीज है कि इंसान से कुछ भी करा सकती है। आप भी जानते हो कि जब हमें पैसे की जरूरत होती है ना, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ कर ही लेते हैं। उसी तरीके से जो हमारी जरूरत है ना, वो बहुत जरूरी है। वो क्लियर होनी चाहिए कि आपकी जरूरत है क्या। उस जरूरत को ना अपना ड्रीम बना लीजिए। तो सच बोलती हूँ, इतना जल्दी कंप्लीट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप मेहनत भी उतनी करते हैं, है ना। और क्योंकि जब हम इन चीजों को अपनी जरूरत नहीं समझते, या अपना सपना नहीं देखते, या हमें कोई मतलब नहीं, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो नेटवर्क मार्केटिंग तभी करिए जब तक आपकी नीड और आपका ड्रीम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और बिल्कुल क्लियर हो। और यहाँ पर ये द 5 इयर्स गोल, जो भी हमारे गोल होते हैं ना, हमें हमेशा 5 साल देनी चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप डायरेक्ट 10th क्लास में तो नहीं आ गए, या 12th में, या फिर ग्रेजुएट तो नहीं होके आपने फर्स्ट क्लास या LKG, नर्सरी, UKG से पढ़ना शुरू किया। मैंने नर्सरी से पढ़ना शुरू किया था, नर्सरी के बाद, सॉरी, प्ले ग्रुप के बाद नर्सरी, नर्सरी के बाद UKG में आई, LKG के बाद UKG, UKG के बाद फिर फर्स्ट में, मतलब 4 साल मैंने उसमें बर्बाद किया। उसके बाद में फर्स्ट में आई। बर्बाद नहीं, वो हमारी नॉलेज ही गेन करता है, वो नॉलेज ही बढ़ाता है। तो सोचिए, जब हम फर्स्ट क्लास में आते हैं, डायरेक्ट अब एडमिशन आपको फर्स्ट क्लास में नहीं मिल सकता। उससे पहले आपको प्ले ग्रुप करना है। आप अगर छोटे हैं तो भाई प्ले ग्रुप से आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को डाल देते हैं, फिर उसके बाद नर्सरी, LKG, UKG, उसके बाद फर्स्ट, ये आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम अपने ड्रीम्स, अपने गोल, अपने ड्रीम, अपनी नीड को 5 साल दें। अगर हम 5 इयर्स देंगे तो हम बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हम मेहनत के साथ करेंगे। और इसलिए सबसे पहले आपको नीड और ड्रीम को अपनी डायरी में लिखना होगा। जब तक अपनी जरूरत को, अपने सपनों को अपनी डायरी में नहीं लिखेंगे, तब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी डायरी में ये चीज लिख लीजिए कि आप आने वाले 3 से 4 सालों में कहाँ से कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। मैंने तो लिख लिया है कि मैं कहाँ तक पहुंचना चाहती हूँ। मैंने तो अपने ड्रीम भी लिख ली है कि मुझे क्या क्या करना है, और मेरी जरूरतें भी मुझे पता है। मैंने तो अपनी सारी चीजें लिख ही रखी हैं।
और पहले मुझे बड़ा शौक था डायरीज लिखने का, मैं अपने बारे में हर सारी चीजें लिखती थी। आज क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज, तो मुझे डायरी लिखने की आदत है। तो मैं सारी चीजें, मुझे टाइम नहीं मिलता तो मुझे जो भी आता है समझ में कि मुझे ये करना है, मुझे इस चीज की बहुत जरूरत है, मुझे ये लिखना है, तो मैं उसको नोट करती हूँ डायरी में। तो आप ये चीज करना शुरू कर देंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आपको करना क्या है। और हम बात करेंगे यानी तीसरे पिलर के बारे में, यस से यस टू रिजेक्शन, है ना। जैसे रिजेक्शन को चुनने के लिए हमेशा तैयार रहे। और ये सच है, लोग ना नहीं, मेरे ऊपर भी ऐसा हुआ था, मैंने भी ऐसा किया था। मुझे जब रिएक्शन मिला था ना, रिजेक्शन, पहले जब शुरुआत में जब मैं आई थी सेंटर ओपन किया था, मैंने लोगों को समझाना शुरू किया था बिजनेस प्लान या जो भी, तो उनकी तरफ से मना आ गई। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने सोचा नहीं, पता नहीं क्या होगा कैसे, लोग तो मना ही कर रहे हैं और हाँ नहीं कर रहे। मुझे आदत नहीं थी सच में। तो मैंने अपने अपलाइन को बताया, मैंने उनसे शेयर की बात, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, एक इंसान रिजेक्ट करेगा, दो करेंगे, तीन करेंगे, चार करेंगे, पांच करेंगे, कोई ना कोई तो आएगा ना, हार नहीं माननी है। हमें डिमोटिवेट नहीं होना है और हमें अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है कि उसने मना कर दिया तो हमें रिजेक्शन झेलने की ताकत नहीं है। हम तो इंसान है, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों को अपने ऊपर क्यों इफेक्ट होने दे। तो मुझे ना वो चीजें बड़ी अच्छी लगी सच्ची, तो मैंने सोचा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग कितने भी मना करेंगे, 10, 20, 30, 40, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना गोल, अपनी जो भी चीजें ना एकदम क्लियर रखनी, जब तक क्योंकि मैं क्लियर रखूंगी ना अपने दिमाग में, तो वो चीजें हमेशा अच्छी होती जाती हैं। और ये मुझे लगता है, तो ये आपको भी करना है, तैयार रहना है हमेशा हर चीज के लिए, हर चुनौतियों के लिए, क्योंकि आप जब तैयार रहेंगे ना, कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता किसी भी चीज में, आपके कोई भी आपके पास ना रिजेक्शन नहीं आएगा किसी भी काम के लिए। तो खुद को रेडी करें। रिजेक्शन को चुनने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि रिजेक्शन कभी भी और कहीं से भी मिल सकता है। 99% लोग ऐसे हैं जो रिजेक्शन मिलने की वजह से काम को छोड़ देते हैं। और जब वह काम को छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को ये समझा दूं कि रिजेक्शन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में मिलता है। और बिल्कुल सच है, हर क्षेत्र में मिलता है। मैंने बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी जिंदगी में छोटी सी उम्र में मैंने बिजनेस भी किया है और भी जॉब भी की है और डिप्लोमा भी ली है और भी चीजों के अदर फील्ड के मैंने काम किया है, तो बहुत रिजेक्शंस मिलते हैं। आपको हर फील्ड में कामयाबी नहीं मिल सकती है, तो आपको हमेशा तैयार रहना है। मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने बिजनेस हमेशा ट्राई करती रही हूँ। सबसे पहला मेरा बिजनेस था अलीगढ़ के अंदर, जब आधार कार्ड का काम आया था, सबसे पहला आधार का काम मुझे मिला था, मैंने किया था। उसके बाद मैंने इसका जन सेवा केंद्र का किया था, मुझे पूरा टेंडर मिला हुआ था इसका, मैं अलीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थी। और उसके बाद मैंने ई एजुकेशन का भी काम शुरू किया था, वो भी सफल नहीं हुआ मेरा। उसके बाद मैंने और भी अदर काम किए थे, मैंने एक बिजनेस भी डाला था, उसको मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली, है ना। तो सोचिए, मैंने 5 से 6 काम किए, मुझे किसी में सफलता नहीं मिली। मैंने एक्टिंग भी की, मैंने मॉडलिंग भी की, लेकिन उसमें मैंने ज्यादा कोशिश नहीं करी है, वो वहीं पे छोड़ दिया था। लेकिन उससे पहले तो बहुत सारे काम किए थे, नहीं मिली सफलता। क्या मैं अपनी जिंदगी से हार मान गई? नहीं। या फिर मैंने काम करना छोड़ दिया? नहीं, काम तो करना है। और मुझे ये टीएस ने और अच्छे से सिखा दिया है कि कुछ भी सही, कितने भी रिजेक्शंस मिले, लेकिन हमें कभी नहीं छोड़ना। और हमारे क्लास में बहुत सारे लोग हैं, जो मैं सेंटर पे बैठती हूँ तब आते तब बोलते कि नहीं, अब काम बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छा ये था, लेकिन हम काम नहीं कर पाए। तो मैं पूछती क्यों, फिर मेरा ये क्वेश्चन आता है क्यों, क्या दिक्कत थी, तब बताते हैं, उतना टाइम हमारे पास नहीं था, हम उतना टाइम नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। अरे भाई, किसने कहा है कि तुम 24 आवर करो। आप ना दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे निकालो, और वो भी नहीं, 2 घंटे निकालो, 2 घंटे तो हर कोई निकाल सकता है, पर उसे मेहनत के साथ, है ना। अपनी नीड, अपनी जरूरत और अपने सपने के साथ उस 2 घंटे को आप इन्वेस्ट करो अपने काम में, फिर देखिए आपको कामयाबी मिलती है।
जो लोग इमोशन हैंडल नहीं कर पाते वह लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते, और जिन लोगों का क्यों ही क्लियर नहीं है उनके ऊपर रिजेक्शन हावी हो जाता है। हो, ये सच है, मैं मानती हूँ कि ये होता है, ये हर किसी के साथ होता है। अगर कोई मुझसे ये बोलेगा कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं ये कहूंगी कि 99% में से 1% वो लोग हैं जिनके साथ नहीं हुआ, वरना 99% लोगों के साथ हुआ है। और ये संख्या बहुत ज्यादा होती है मेरे लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं 99%। और आपको भी पता है, आपको भी रिजेक्शन झेलने पड़े हुए होंगे, या अपने इमोशंस को आपको हैंडल करना नहीं आता, आपके ऊपर हावी हो जाता है कि नहीं, पास हो गया, मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ रहा हूँ। तो वो नहीं करना है हमें। हमें हमेशा सोचना है और आगे बढ़ना है, डीलिंग विथ रिजेक्शन। तो आपको अपने रिजेक्शंस के साथ डील करना है, और मुझे लगता है आप कर सकते हो, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं उन सारे लोगों को रिजेक्शंस को हैंडल करना पड़ता है। लेकिन जो रिजेक्शन को हैंडल करने की शक्ति होती है वह शक्ति प्रदान करता है उनका वाई, यानी क्यों, है ना। उनका वाय उनको वो शक्ति प्रदान करता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि मैं आपको इतने बड़े इंसान का एग्जाम्पल दूंगी, है ना। जब ये जियो का जब स्टार्ट किया था अंबानी जी ने, तो आपको पता है कि लोग ना, कुछ लोग उन्होंने फ्री में किया था सारी चीजें, फिर भी लोगों ने ली ना ली, यूज की तोड़ी फेंकी, सिम यूज की तोड़ी फेंकी, क्योंकि जब तक फ्री में मिल रही। और जैसे ही लोगों को पता चला कि अब रिचार्ज होना मतलब पैसे होना शुरू हो गए, तो लोगों ने ना बहुत सारी चीजें ना जियो के सिम चलाना बंद कर दिया था, आधे लोगों ने। लेकिन कुछ लोगों को आदत पड़ गई थी, जिनको पता था कि इतना अच्छा प्लान इतने कम रेट में मिल रहा है, हम तो ले लेंगे। तो उनको भी रिजेक्शन झेलने पड़े, उनको भी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन उन्हें तो कभी हार नहीं मानी, हमेशा आगे बढ़ते गए। आज देखो, दुनिया के इंडिया के बहुत अमीर व्यक्तियों में शामिल है वो, ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, उनको सभी जानते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। तो हमें भी हमेशा यही करना है कि कभी हार नहीं माननी, और उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो हम बात करेंगे फोर प्लस फेलियर मीन्स डेट यू आर ऑलमोस्ट देयर। सब असफलता का मतलब है कि आप लगभग वहां हैं, ये सच है। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि मतलब मैं फिर से कहूंगी, क्योंकि हमारे अंदर जब नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो हम इसी कैटेगरी में आते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, थॉमस एडिसन ने कहा था, हमेशा मतलब मैंने उनको ज्यादा उसको समझा नहीं है, आई डोंट केयर, मतलब मैं उनको ज्यादा तो वो नहीं मानती हूँ यार, नहीं मैंने उनको उनके बारे में कुछ बुक्स भी इतनी नहीं पढ़ी, लेकिन लोगों के मुंह से हमेशा सुना है। तो हमेशा हमें फेलियर की तरफ नहीं भागना चाहिए, हमें उसको हैंडल करना आना चाहिए। तब तक हम नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप सभी को यह बात बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि कोई भी व्यक्ति लक्ष्यों या फिर सपनों की उप, उपलब्धि में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार असफलता भी हो जाते हैं, मतलब असफल भी हो जाते हैं, ये सच है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि वह अंतिम परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानते। अगर उनके पास ना असफलता आती है ना, तब भी वो नहीं मानते। मैं आप सभी को ये समझाना चाहूंगी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सफल हुए हैं वह लोग भी कभी ना कभी असफल जरूर थे, और ये सच बात है। और ये आप सभी जानते हैं कि जरूर ऐसा होता है कि हर कोई ये नहीं कि एक बार में कामयाब हो जाए, दो बार में हो जाए, तीन बार में हो जाए। आपको जितनी फेलियर मिलती है ना, जितनी असफलता मिलती है, इंसान उतना कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता। जब वो हार नहीं मानता तो वो ऑटोमेटिक कामयाब कामयाब हो जाता है। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी सफल असफल था, और ये सच है। 52 साल की उम्र में से अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, और उन्होंने कितनी बार ट्राई किया होगा, सोचिए कि वो 52 ईयर्स में जाके बने थे, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि
अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो असफल होना भी जरूरी है। सफलता का मतलब ये होता है कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। इसीलिए आप कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। अगर आप नियंत्रण कोशिश करते रहेंगे तो सफल होना तो 100% से है। और मैं इस चीज को मानती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी और मुझे सफल होना है। मुझे सफल होके दिखाना है और आपको यही सोचना है। लेकिन आपको इस सवाल को अपने आप से पूछते समय ईमानदार होना चाहिए। और क्योंकि हमें हमेशा अपने लिए ना, हम ये सोचते हैं क्योंकि कि हम यही करेंगे तो हम वो करेंगे, तो हम अपने लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने लिए ईमानदार हैं। क्योंकि ये लाइफ इम्प्रूविंग क्वेश्चन है। आपका पूरा भविष्य आपकी आदतों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यह आदत ही आपकी कामयाबी की निश्चित करेगी। और हम बात करते हैं सिक्स पिलर यानी द पावर ऑफ स्टोरी, यानी कहानी कहने की शक्ति, है ना। जैसे हम आपने सबने, हमारी दादी दादा, मेरे पापा, मेरे मामा मामी, हम सबको ना कहानी सुनाते हुए हैं। और हमें कितना मजा आता है ना, कहानियों की शक्ति ना हमें इतना मोह लेती है कि हम उसको रियलिटी मानने लगते हैं। हम बचपन में जो भी कहानी सुनते थे, जो मेरी दादी सुनाती थी रात में, तो हम ये सोचते थे कि हाँ ये रियल में होता है, ये होता होगा, वो होता होगा, ऐसा था। और वो चीजें ना बड़ी बढ़ जाती है, तो उन चीजों को हम बहुत ज्यादा मानते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और हम बात करेंगे हैबिट की, यानी आदत की, यानी कि आपकी आदत है क्या। और मैं आप सभी ये भी समझाना, सॉरी, ये भी समझाना चाहूंगी कि आप अपने प्रोजेक्टेशन और के दौरान अपने गेस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, करने के लिए कहानी समझाना शुरू कर दें। क्योंकि जैसे कि हम जो भी लोगों से मिलते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उनको ना हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा आ जाइए, हम डायरेक्ट ना नक्श ना बातें करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ना एक कहानी से शुरुआत करनी चाहिए समझाने के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति एक सफल व्यक्ति का ही कहानी सुनना पसंद करता है। अगर आपके जैसे हमारे टीम में हमारे एक पांडे सर हैं, सफल व्यक्ति, मैं उनको बहुत सफल मानती हूँ क्योंकि वो डायरेक्टर बन चुके हैं। तो मैं अगर मैं किसी को भी बताती हूँ, मैं उनके बारे में शेयर करती हूँ कि हमारे टीएस में इतनी सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना स्ट्रगल किया, उनकी कहानी सुनाती हूँ, तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। जब लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो वो लोग सुनना पसंद करते हैं, है ना। तो कहते हैं कि अच्छा ये हुआ था। तो और ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइनिंग सफल लोगों की कहानी सुनकर ही करते हैं, और ये सच बात है। और वह लोग सफल होंगे कि लोगों की कहानी सुनकर इंस्पिरेशन होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करते हैं, इंस्पायर होते हैं। क्योंकि जब तक हम सफल लोगों की कहानी सुनकर इंस्पायर नहीं होंगे या फिर उनको उनके बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है कि आप एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। आप अपने लीडर से, आप अपने अपलाइन से, आप जो भी व्यक्ति आईटीएस में कामयाब हो जाता है या किसी भी क्षेत्र में, उसी को देख के हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे द पावर ऑफ ए टू जेड प्रेजेंटेशन के बारे में, यानी सक्सेसफुल से सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। तो हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाना है, हमेशा मोटिवेट करना है। जो भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कभी लो नहीं करना, क्योंकि वही है जो आपको आगे तक ले जाएगा। क्योंकि मैं इस चीज को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी डाउन हो जाता है, वहीं पर सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है इसको कुछ नहीं आता, शायद ये कुछ नहीं कर सकता। तो अपने कॉन्फिडेंस को अपना हाई रखना है और आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी ऐसी कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असफल हो जाते हैं, है ना। और लेकिन मैं आपको पूरे 100% विश्वास के साथ ये बताना चाहूंगी कि वह लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह लोग हर एक व्यक्ति के लिए अपने
जो भी चीजें आपका काम होता है उसको वो पूरा नहीं कर पाते या बदलाव करने की कोशिश नहीं करते, तो हमेशा यह चीजें आप अपनी कंपनी के हिसाब से नहीं चलते, मेरे ख्याल से हमारे जैसे 10 स्टेप हैं हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते तो हम असफल व्यक्तियों में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमें आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा मानने लगते हैं कि मेरी संभावना रोमांचक होगी, लेकिन वह मानसिकता तो आपको पूरी तरह से असफल बना देती है ना। आप सोचते हैं थोड़ा सा आगे, लेकिन आप ये सोचते हैं नहीं मेरे पे सब कुछ आ गया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ। तो हमारी जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस होके बहुत अच्छी चीज है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा डुबा देता है। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, हमें कॉन्फिडेंस लाना है। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि आप अपने प्रेजेंटेशन को हर व्यक्ति के लिए वही रखें जैसे कंपनी का प्रेजेंटेशन देने का तरीका है। लोगों के अनुसार अपने प्रेजेंटेशन को आपको बदलना नहीं आना चाहिए, या आपको नहीं बदलना चाहिए। मैं यही कहूंगी कि हम लोग क्या सोचें ज्यादा से ज्यादा कि जो भी हमारी कंपनी का प्रेजेंटेशन है, जो भी बिजनेस प्लान है, हम लोगों तक ना बिल्कुल वैसा ही नहीं पहुंचाते, है ना। उसमें हम थोड़ी सी उधेड़ बुन करके उसको ना चढ़ा बढ़ा के या फिर उसको और अच्छा या और बेकार करके सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं। उसकी वजह से हमारा बिजनेस प्लान पूरा खराब हो जाता है। तो हमें काम करना है अपनी प्रेजेंटेशन पर। आप अपने अपलाइन से कहिए कि सर मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है, आप मुझे बताइए मुझे कैसे देनी है। लोगों के सामने मैं सेम टू सेम प्रेजेंटेशन दूं जो मेरी कंपनी में है, जो आप देते हैं, कि कोई बदलाव ना करना पड़े। कोशिश करिए और वो आप सीख जाएंगे, आप मेहनत करते रहिए। तो थैंक यू सो मच और लीडर्स, आप सभी ने मुझे मौका दिया यहाँ तक आने का और यहाँ तक सेशन मतलब एलडीपी लेने का। अजय सर को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और थैंक यू बोलना चाहूंगी ऑल लीडर्स को, आप सभी ने मुझे सुना और यहाँ तक आप बने रहे हमारे साथ बने रहे और इस मीटिंग में लगातार। सो थैंक यू अजय सर, थैंक यू, ओवर टू यू सर। ग्रेट 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 वंडरफुल एक्सीलेंट प्रेशियस अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत उम्दा सेशन के लिए। और थैंक यू। अभी हमारे साथ 14 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ आज आपका कि बहुत ही उम्दा आपने सेशन लिया। और वो सारे बिंदु जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, हमें बिजनेस में कामयाब करने के लिए निहायत ही ज़रूरी हैं, वो आपने साझा किए। बहुत ही एक्सीलेंट आपका सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच।